इसमें आपके ऊपर इल्जाम लगे कि ये जमीन कब्जा को लेकर, गांजा सप्लाई को लेकर, चोरी को लेकर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप कंटिन्यूसली आपके ऊपर लग रहे हैं। और मैं बोल देता हूं, और जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद की बहुत बड़ी गरिमा है, इसके बावजूद भी आप इतने दिन चुप्पी साधे हुए क्यों थे? मेरा दुश्मन तो मैं आज भी बोलता हूं कि कुलदीप राय शर्मा का भाई तैया है, सुदीप राय शर्मा, और उसको मैं एक दिन जरूर अच्छा सा ठीक करेगा। मैं आपको चैलेंज करता मीडिया का सामने, इस तरीके से ठीक करेगा कि दूसरा का प्लानिंग करना बंद कर देगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे आए हैं। मेरे को मुझे काफ़ी दिन से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, मुझे और मेरे फैमिली को लेकर जो है मनोज पॉल द्वारा जो है काफ़ी अनाप शनाप जो है बोल रहे हैं वो, तो मेरे को ज़रूरत नहीं था इतने दिन से इनको कोई तरह का जो है सफाई देने का और ये, बट क्योंकि ये छोटा सा जगह है, आप रोज़ एक चीज़ को बताते रहेंगे तो लोगों के दिमाग में भी वही चीज़ फीड हो जाएगा कि हाँ शायद नियामक चुप से बैठा है तो शायद कुछ गलत होगा। तो ये मेरा ये था कि मीडिया को बुलाकर एक बात अपने तरफ से रख देने के लिए। देखिए, मेरा सच में मैं बोलूँ तो मेरा आज तक मनोज पॉल से कोई लेना देना ही नहीं है। ना मैं उससे पर्सनली मिला हूँ, ना जानता हूँ। 2020 में उसने मुझे कॉल किया था, उस टाइम का कन्वर्जेशन है जो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। मैंने एसपी साहब को भी दिया था उस टाइम पे कंप्लेन लेटर भी, मैं सर आपको दे दूंगा। हेलो, नियामत जी से बात हो रहा है? हाँ, नियामत बोल रहा हूँ। हाँ बड़े भाई, एक ना मुझे एक बात पूछना था आपसे। मुझे मतलब आपको पता होगा ये बात है 2017 सितंबर अक्टूबर का बात है। वो मैं मनोज पॉल बात कर रहा हूँ। मेरे को ना अटैक हुआ था ये यूथ हॉस्टल का सामने। ये जो अटैक है ये लोगों ने करवाया था। तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा था कि किसने करवाया था। क्या करवाया था? तो मुझे अटैक करवाया था, मतलब मुझे किसी से मरवाया था। मतलब मुझे वो 8-10 लड़का लोगों को कोई गांजा पिला के, दारू पिला के मारने के लिए भेजा था। अच्छा। यूथ हॉस्टल के सामने। तो मैं आपको ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है ये मुझे ये बोला है कि मतलब आपने करवाया करके, एनके इंटरनेशनल इलांगुटी करवाया, ये सब मुझे बताया है। तो मुझे पता नहीं क्योंकि आपसे मेरा कोई दुश्मनी। हाँ बताइए, कौन है? मैं जानते ही नहीं हूँ। हाँ नहीं वो ठीक है। नहीं मुझे देखिए, मुझे जो बताया मुझे पता है कि आपसे कोई दुश्मनी होगा, इसलिए वो करवा ऐसा बोला होगा आपके अगेंस्ट में जो भी है। नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ मैं इसीलिए मैं पता कर रहा था, क्योंकि वो जो आदमी बोला है, मतलब मैं मनोज पॉल, मैं यहाँ में रहता हूँ, मतलब दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, आपने कभी सुना नहीं सुना मेरा बारे में पता नहीं, लेकिन पुलिस और वकील और कोर्ट में सब मुझे अच्छा से जानता है, बहुत अच्छा जानता है। नहीं, वकीलों का आपको पता होगा, वकीलों का मैं लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए मुझे अटैक उटैक करा था कोर्ट में, आपको पता होगा सुना। हाँ भाई, मैं मनोज हूँ। मतलब मैं आपको देखो, मैं मिलूंगा, मैं सोचा था मिलूंगा करके, मेरे को टाइम बहुत कम था। मैं एयरपोर्ट गया भी था, लेकिन मैं मिलने का मौका नहीं मिला आपसे। मैं एक बार गया भी था, लेकिन कोई बोला कि आप बिजी होकर के, इसलिए मिलने का मौका नहीं मिला। इसलिए नंबर भी नहीं था, तो आज मैडम से फोन करके मैं लिया हूँ। ओके। मुझे पता चला, किसी ने बताया मुझे कि ये इस तरह बात आपको ये किया है। मुझे उसका नाम बताए तो मैं लिंक जोड़ दूंगा कि किसी ने जानबूझ के ये किया है, आपको मिसगाइड किया है। हाँ वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि क्यों करेगा मुझे पता नहीं। जो भी, मैं नाम बताओ, लेकिन आप कोई बड़ा हंगामा मत करिए। नहीं, मैं आपको नहीं करूँगा। मैं बड़े भाई का जैसा मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लेकिन मुझे कौन मारा है, मैं लड़का लोगों को फेस भी देखो, मैं पकड़ भी लूंगा। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बताएंगे तो मैं लिंक निकाल दूंगा ना कि क्या वजह से मेरे को ये ब्लेम किया है। हाँ मुझे वो बताया था, ये जो क्या बोलते हैं इसको, MP कुलदीप राय का भाई बताया मुझे। सही है ना? हाँ वैसा अच्छा जान पहचान है। वो बोला कि आपने और इनके इंटरनेशनल, मतलब इलांगू ने करवा बोला है आपको, और इनके इंटरनेशनल मतलब जो मालिक है उसका नाम कुछ भूल गया मैंने। नहीं, तैया से जो है मेरा काफी बड़ा लड़ाई चल रहा है। और तैया का बिल्डिंग जो है, 5 बिल्डिंग इनलीगल जो बना है, उसका मैंने हाई कोर्ट में भी मैं डाल रहा हूँ डेमोलिशन के लिए। उसका सारा RTI में मैंने डिटेल्स निकाला है। उसका लड़ाई मेरा पहले से ही चल रहा था, बीच में मैंने उसे छोड़ दिया। ये जो इलेक्शन के टाइम में इसने जो लड़ाई झगड़ा करवाया था मेरे भाई के साथ में और भी लोगों को, तो इलेक्शन के टाइम पे काफी हंगामा हुआ था, तो मैं मेन रोल जो इसी का था, पीछे रह के करा। तो ये अब क्या करता है कि मेरे जिस कोई भी आदमी को उंगली करके छोड़ देता है कि ये सब नियामत ही करवाया है, नियामत ये करा है। मुझे ये बोला है और भी बोला है बहुत कुछ। देखिए बात आप बोलिएगा मत, नहीं, रिकॉर्डिंग मत करिएगा, क्योंकि नहीं, देखिए ऐसा है ना, मैं
आप भी पढ़े लिखे आदमी, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, हम लोग लफड़ा नहीं चाहते। वो अगर करा है ना तो उसको कैसे हल्का करना वो भी मुझे पता है। अगर आप अच्छा एजुकेटेड आदमी, आप IAS का कुछ कर रहे हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी। कुछ सुना है, बट मैंने कभी आपसे मुलाकात नहीं और मैंने देखा भी नहीं आपको। और मेरा आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई भी तरह का, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। नहीं वो तो नहीं, मुझे बताया तो इसलिए मैं सोचा डायरेक्ट बात कर लूँ तो सही रहेगा ना, मतलब। हाँ। और मैं उस टाइम पे इसकी बातें सुना कि ये बता रहा था कि इसको कोई भड़का रहा है कि इसको मारने के लिए जो है मैंने अरेंजमेंट किया था किसी के बोलने पे जो, और इसको जो है वेलोडन के सामने पिटाई करवाया था। मनोज से मेरा जो है उसी टाइम पे क्लियर हो गया उस कन्वर्सेशन में कि मैं जानता भी नहीं, मैंने ऐसे, और उसने भी एक्सेप्ट किया, नहीं मैं जानता हूँ, आपके बात से लग रहा है कि आप मेरे को सही में वाकई नहीं जानते और ये सब जो है गलत है। मेरे पीछे मेरा एक्चुअली पोर्ट ब्लेयर में किसी से दुश्मनी नहीं है। अब कभी किसी ज़माने में कोई दुश्मनी भी हुआ होगा ना, तो आज के डेट में वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि छोटा सा जगह, अगर हम बचपन में भी लड़े हैं तो उसके बाद जो है एक ही थाली में खाए पिए बड़े हुए। आज के डेट में मेरा सिर्फ एक ही इंसान से जो लड़ाई झगड़ा है, और वो आज से नहीं है, वो 10 साल से चला आ रहा है, और मैं 10 साल से आज तक मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि वो इतना गंदा आदमी है, इतना कमीना किस्म का आदमी है। उसका जो सातिर माइंड और जिस तरह से वो प्लानिंग करता है, वो आप ऑडियो में सुनना कि मनोज पॉल से क्या करवाना वो चाहता था करके। ये यहाँ का हमारे म्यूनसिपल का काउंसलर भी है, वार्ड नंबर 13 का, सुदीप राय शर्मा, तैया के नाम से आप जानते हैं। हाल ही में उनका बहुत सारा मैटर भी आपने सुना होगा, कांग्रेस ऑफिस में इसको पिटा दिया, उसको पिटा दिया, अभी उसके ऊपर में भी कई चार्जेस लगे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक MP का भाई कुलदीप राय शर्मा, जो यहाँ के एक सिंगल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ सभी उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि अगर उस फैमिली में उसका भाई MP है तो मैंने यहाँ पे कौन सा गलत काम कर दिया? मैंने तो सिर्फ 10 साल से सुदीप राय शर्मा का जितना भी इनलीगल प्रॉपर्टी है, मैं वायलेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। वायलेशन एक अलग पार्ट है जिसको हम वन टाइम सेटलमेंट के लिए जो है लड़ रहे हैं, हमारा काउंसिल हमारा पार्टी लड़ रहा है, मगर वायलेशन एक अलग पार्ट है। आप इनका बिल्डिंग जाओ, अगर इनका लैंड 200 स्क्वायर मीटर है तो 450 में बनाया हुआ, गवर्नमेंट लैंड कब्जा करके, और आप देखो कि इसके बिल्डिंग के नीचे से जो PWD का ड्रेन है, जो 4 मीटर 5 मीटर का ड्रेन है, चौड़ा ड्रेन, वो ग्लैनीपुर से इसके बिल्डिंग के नीचे से जाता है, जिसके ऊपर में रूम्स बने हुए हैं, 6-6 तल्ला बिल्डिंग। देखो, क्योंकि अर्थक्वेक जोन है, कभी भी आप वायलेशन भी नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर ऐसा वायलेशन नहीं कि एक अर्थक्वेक आया तो आपका बिल्डिंग गिरा और सामने का 10 लोगों का जान चला गया। और ये होटल है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई अपना बनाने के लिए भी, अपना घर के लिए भी छोटा मोटा वायलेशन कर लिया तो उसको म्यूनसिपल कंसीडर करेगा, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि फाइन इम्पोज करके जो उसको रेगुलाइज करेंगे। मगर आप 6 तल्ला बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें टूरिस्ट को रुकाएंगे, जहाँ पे कि ये टूरिज़्म सबसे अच्छा डेस्टिनेशन आगे फ्यूचर में बनने वाला है। एक होटल में आग लग जाता है तो लोग पूरा आइलैंड को बदनाम करता है। अगर ऐसे होटल में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, इनका जो टैक्स चोरी है, जो म्यूनसिपल में आप कमर्शियल बिल्डिंग में जो है 7 डोमेस्टिक कनेक्शन लेकर जो है आप जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जहाँ आपको 17-18 लाख एक बिल्डिंग का टैक्स देना है होटल का, आप वहाँ पर 1.5 लाख रुपये टैक्स बांध रहे हैं। तो आप सोचो कि चोरी तो कोई कमी नहीं है उनका, पहले से ही आप CBI रेड से स्टोरी मालूम है, कई करोड़ रुपए घर में, बस्ता में, यहाँ में, वहाँ में पकड़ा गया था। तो ये सारा चीज़ पोर्ट ब्लेयर के लोगों को मालूम। अगर मैं उस इंसान के अगेंस्ट में अगर लड़ता हूँ तो वो कैसे मनोज पाल जैसे पढ़े लिखे लोगों को हायर करके जो है वो अपने वीडियो में बता रहा है, ऑडियो में मनोज पाल खुद बता रहा है कि मेरे को खिला पिला के आपके बारे में बता रहा है। ये ऑडियो में संभाल के रखा था कि मैं बोला कि मुझे किसी का ये, क्योंकि वो अपने ऑडियो में भी बोला कि भैया आप रिकॉर्डिंग मत करना और कोई आप बवाल नहीं करना। मैंने उसका रेस्पेक्ट रखा। मेरा फादर को बोल रहा है कि फ्रूट बेचने वाला है, कि फल वाला का बच्चा। अगर चलो मैं फल वाला का बच्चा भी हूँ तो क्या मैं आतंकवादी हूँ क्या? मैं अगर कोई फ्रूट भी बेचता, अगर उसका बेटा भी आके अगर आज काउंसलर 2 बार बना है, उसकी वाइफ बनी है, मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन अपनी मेहनत से बना हूँ, पार्टी ने डिसाइड किया कि किसको कहाँ बैठाने से म्यूनसिपल में कैसा काम होगा किस टाइम पे, तो ये अपनी मेहनत से आया ना, कि ऐसे नहीं कि मैंने कहीं पे कुछ खर्च करके मैंने ये सब ये करा है। तो ये जिस तरीके से मेरे को हमेशा बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी लेडी के थ्रू से,
आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक लेडी को अपने घर में बैठा के मेरे बारे में, जब भी मैं इसके ऊपर में कुछ बोलता हूँ तो ये औरत का सहारा लेता है, वैसे लोगों का सहारा लेता है, और वो लेडी का रिस्पेक्ट भी आप लोग सब जानते हैं और किसी को कुछ छुपा नहीं। और मेरे पास ऐसा एविडेंस है उनके अगेंस्ट में भी कि अगर मीडिया को भी मैं दूँ तो आप भी शर्म के मारे नहीं चला सकेंगे। उनके घर के अंदर का ऐसा चीज़ मैं वीडियो के साथ आपको दूंगा कि आप नहीं चला सकेंगे। मैं बोलता हूँ इतना गंदा चीज़ है। बस बोलना यही है कि ये आदमी जो है कई टाइम से जो है मनोज पाल मेरे ऊपर में टारगेट कर रहा है। मगर देखो सिर्फ टारगेट नहीं होता, अगर एक मर्द का बच्चा है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो हम चैलेंज करता कि मेरे ऊपर में कुछ भी गलत है तो मुंह से मत बोलो, मुंह से डिफेम करके मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं एकदम ग्राउंड बोलते हैं ना, मैं करोड़पति लोगों से भी जुड़ा हूँ, मैं एकदम गरीब से गरीब लोगों के साथ भी जो है उनके साथ मैं प्लेट में बैठ के खाने वाला इंसान हूँ और मुझे मालूम है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। यानी कि मेरा इलेक्शन के टाइम में भी आप देखो कि मेरे अगेंस्ट में जल्दी कोई सीट लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी एरिया के लोगों को मालूम चल जाता है। ये डिगलीपुर का एक आदमी, इसको क्या मालूम कि मैं पोडलर में क्या कर रहा हूँ करके। इसको तैयार नहीं बोल दे मेरा बाप फल वाला था, चलो ठीक है। ये CDC है, इसमें ये CDC नंबर है देखो फादर का। 1972 में मैं पहले भी अपने एक स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कि बार बार जो है ये लोग बिहारी ये वो करके जो है ये कर रहे हैं। ये देखिए आप मीडिया देख सकते हैं, 1972 में फर्स्ट ड्यूटी ज्वाइन करे यहाँ पे अंडमान शिप में, ठीक है। मेरा बर्थ है 1982 का पोडलर में। ये बार बार जो है ये करना एक ही बाप को लेकर आ जाना, बीवी को लेकर आ जाना, ये कोई मर्द वाला काम नहीं है ना यार। मर्द वाला काम है तो आओ, सामने आओ और मेरे से बात करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हारा क्या गलतफहमी मैं सारा दूर कर दूंगा। ये गलत है कि बाप को बोलना, बेटी को बोलना, बहन को बोलना, भाई को बोलना, सभी को बोलना। यार ये क्या गंदगी मचा के रखा है। तैया मेरे वार्ड में रहता, वार्ड नंबर 6 में लड़ने जाता, उधर मेरे अगेंस्ट में लड़ लो, बोलो कितना पैसा तुम उतार दो, मैं देखता हूँ तुम कैसे मेरे एरिया से जीतते हो करके। एक लिमिट होता है किसी को बदनाम करने का कि हम आज किसी के घर जाने को मेरे को शर्म आता है, कोई फंक्शन में जाने को मेरे को शर्म आता है कि लोग मेरे को ये वीडियो देख के ऐसा देखें वो तो नियामत आया, नियामत गलत गलत बोलते बोलते लोगों को आप माइंड में वही डाल देंगे कि नियामत गलत है। मेरे वार्ड के लोग तो मालूम है उनको कि मैं क्या हूँ, उनके लिए क्या काम करूँ। समाज में भी एक इज्जत है ना। आप बार बार ऐसा जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो उनका कोई गाड़ी तोड़ दिया बोलता, आपको मालूम कि उनका ससुर मेरा कितना अच्छा दोस्त है करके। बिजू जॉर्ज जो है मेरे अच्छा दोस्त है। मैं जिस TDP में था उसी पार्टी में वो अभी जनरल सेक्रेटरी मेरी पोस्ट में बैठे जिस पोस्ट में मैं था। क्या मेरे को ये शोभा देता है क्या? और मेरा क्या इतनी लेवल है कि सिर्फ मैं गाड़ी तोड़ सकता हूँ क्या? फट से कुछ भी हुआ तो नियामत है क्या? तुम्हारा दुश्मन सिर्फ नियामत तो दुश्मन मैं तुम्हें मानता ही नहीं हूँ। मेरा दुश्मन तो मैं आज भी बोलता हूँ कि कुलदीप राय शर्मा का भाई तैया है, सुदीप राय शर्मा, और उसको मैं एक दिन जरूर अच्छा से ठीक करेगा। मैं आपको चैलेंज करता मीडिया का सामने, इस तरीके से ठीक करेगा कि दूसरा का प्लानिंग करना बंद कर देगा। शर्म आना चाहिए साले, एक MP का भाई होके तुम इस तरह के से जो काम कर रहे हो। आज तेरे ऊपर में विजिलेंस इंक्वायरी हुआ, PMO से इसका इंक्वायरी आया, उसी के पार्टी का जो है MA साजिद NSCY का प्रेसिडेंट होकर उसी के ऊपर में कंप्लेन किया, उसका करोड़ों का घोटाला, उनका इनलीगल प्रॉपर्टीज टैक्स चोरी को लेकर। क्या उसके बारे में मनोज पाल ने बोला? मनोज पाल ने आज तक तैया के बारे में कुछ बोला? आप थोड़ा पब्लिक ये सोचो, मेरा ये पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना। मनोज पाल ने बोला कि मैंने इसके बारे में बोला, उसके बारे में बोला। यार तुम जैडवेट फैमिली तक को बोला कि जो आज तक कोई करप्शन में जो कि अपना जब आइलैंड को उठाना था तो वो लोग उनका मेहनत था कि अलग अलग आइलैंड में उन लोग जो निकोबार जैसा डिस्ट्रिक्ट को जो है प्रमोट किया, वैसा फैमिली के लिए भी तुम बोल रहे हैं। तुम आज तक सुदीप राय शर्मा के बारे में बोला है? उसका टैक्स चोरी के बारे में देता हूं मैं, बोलो उसके बारे में, क्योंकि वो तो उसका खास दोस्त है, वो बोल रहे हैं फोन में। अगर तुम्हारा दोस्त अगर मनोज पाल अगर तैया है तो सोच लो कि तुम उसके चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया। आज तक जो भी फंसा 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुका है। पता नहीं कल तुम्हारा भी होगा, तुम उसका सारा पोल खोलेगा, हम वेट करेगा। मगर ये चीज़ है कि ऐसे लोगों से मैंने अपने ऑडियो में भी बोला कि तैया से आप दूर रहना करके। जिस तरह से वो मेरे से भाईबंदी में बात कर रहा था, मैं रात को 11 बजे सो रहा था, उसने फ़ोन किया, मैं नींद में इससे बात कर रहा है। फिर भी जैसे मनोज पाल बोला तो बगल से प्रतिमा बोली कि ये आदमी ठीक नहीं है करके। मेरे को भी मैसेज कर रहा था, मेरे को भी बोल रहा था कि आप प्रतिमा किसी दिन आपसे इंटरव्यू में ज़रूर बताएगी। प्रतिमा के पास आज भी चैट है कि वो प्रतिमा को बोल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आप मेरे को ये लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा दो,
हाँ हम दिल्ली में रहता है, मेरे को यहाँ में जो है कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो बोले मैं कोशिश करूँगा, बोलते कि नहीं आप MP इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेगा, बंगाली हैं हम लोग, आप लड़ो, आप अच्छा काम कर रही है आप। और मनोज पाल का भी सपना यही है, उसको इलेक्शन लड़ना। अब मैं देखो मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता, और मैं भिड़ूंगा तो मैं सच में बोलता हूँ कि मैं उस टाइप का आदमी नहीं कि मैं अपना सर खुजा के बैठ जाऊँगा। मेरा एक काम करने का अलग क्वालिटी है कि मैं किसी का बाप से भी नहीं डरता। मैं अगर गलत नहीं तो मेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डिफेम करो एक लिमिट तक का, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मनोज पॉल, अगर कोई भी तरह का गलत एविडेंस मेरे अगेंस्ट में है, तुम बोलता कि तेरा जज बात सुनता है, तेरा SP सुनता है, IG सुनता है, ये सुनता है, तुम करो, बोलता चैलेंज करता, तुम करो, तुम क्या कर सकता, हम भी वेट करेगा, तुमको हम टाइम भी देगा। तुम 1 साल बोले 1 साल तक वेट करेगा, तुम फंसाने की कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकेगा। हम बता रहे जब MP कुलदीप राय शर्मा का भाई इतना बड़ा फैमिली होके मेरे बारे में, जब भी कोई नया LG आएगा, नया चीफ सेक्रेटरी आएगा, नया कोई DC आएगा, नया कोई IAS ऑफिसर आएगा, मेरे बारे में उनके पास पहले कंप्लेंट चले जाता है, कोई NGO की तरफ से, कोई सोशल वर्कर की तरफ से, कि अब मेरे को भी, आपको मालूम एडमिनिस्ट्रेशन में मैं किसी से नहीं मिलता कभी भी। मेरा मिलना जुलना जो म्यूनसिपल से रिलेटेड जो भी ऑफिसर है उन्हीं से है बाहर में, और कोई अदर डिपार्टमेंट नहीं। मैं नहीं जाता, शुरू से मेरा आदत है, इसलिए नहीं जाता कि ये लोग इतना नाम को बदनाम करके रखे कि किसी से मिलने को भी अपना पहले सफाई देना पड़े। एक पता नहीं माइंड में पहले ही मेरा लेटर देख के क्या क्या ये करके मेरे बारे में इमेज रखे होंगे। मेरे पार्टी को भी इसमें बदनाम कर रहे हैं। पार्टी को, मेरे को ज्वाइन कराने से पहले पार्टी ने उतना तो समझ लिया हुआ कि ये लड़का कितना हद तक सही है, इसको पार्टी में लेना है नहीं लेना है। इतना तो बीजेपी में आप ऐसे नहीं जा सकते। बीजेपी में आपके ऊपर में अगर कोई एलिगेशन है तो ठीक है, और आप कहीं कन्विक्टेड है, कहीं कोई चीज़ में गलत में इन्वॉल्व है, आपको जो है बिल्कुल बीजेपी एंट्री नहीं देगा। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो उनका काम करने का तरीका ही अलग है। वो अपना कोई भी तरह से अपने ऊपर में हमला लेने को तैयार नहीं है पार्टी। तो बहुत मेरे को भी शर्म आता है पार्टी में भी, ऑफिस में भी जाने को, कि दिन भर न्यूज़ में हम ही चल रहा है, मेरे बारे में इतना बोल रहे हो करके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी का बाइट लो तो उससे अच्छी तरीके से पूछो। जब वो बोल रहा है कि मैं ये करा, तो उसको आप लोग पूछिए और एविडेंस पूछिए। वो बोल रहा है कि बच्चा बच्चा बोल रहा है, आप चले जाओ कोई भी बच्चा से पूछ लो। शायद इतना पॉपुलर मेरे को कर दिया है, क्योंकि गलत गलत बोल के भी आप किसी से इंटरव्यू भी लेगा तो वो बच्चा भी बोल सकता है हाँ सुना है करके। ये तो गलत, आप जितना, और अंडमान में देखिए माउथ कैनवसिंग ही होता है। आप कितना भी न्यूज़ चला लो, कुछ भी, वो न्यूज़ के बाद जो लोग जो माउथ कैनवसिंग करते हैं उसी में जो है जो इंसान का इमेज बढ़ता है और घटता है। ठीक है नियामत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ सवालों से हम शुरू करेंगे। जैसा आपने शुरू में बताया था कि जो मनोज पॉल का इंटरव्यू हुआ था, कुछ सवाल हम उससे और ज़्यादा सख्त से करते ताकि वो चीज़ बाहर आती कि वो एक्चुअल में आपके खिलाफ क्यों ऐसा बोल रहे हैं करके। सवाल हम लोगों ने किया था कि जो आप पर्सनल अटैक कर रहे हो उसमें आपके पास में एविडेंस क्या है। तो उन्होंने कहा था कि आप, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, एक्चुअली में आप लोग सडन इंटरव्यू के लिए आए हो, मैं बोल देता हूँ एविडेंस के लिए कुछ हाँ नहीं, मैं बोल देता हूँ। उसने कहा था कि अभी मैं सडनली सारे एविडेंस तो इकट्ठा नहीं कर पाया, मेरे पास है, मैं आपको मेल कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग जनरली देखो, जो 2 चीज़ उसने कहा था वो मैं सवाल आपसे करता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। पहला उसने कहा था कि किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने नियामत के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। दूसरा उसने कहा कि नियामत की जो ज़िंदगी अभी चल रही है, जो लाइफ वो जी रहा है, वो लाइफ उसका कैसा आया। तो इसमें 2 सवाल मेरा आपके लिए। उन्होंने कहा था कि उनका पापा जो है वो फल वाला था, और उसके बाद इतना बड़ा कैसा है, जैसा आपने CDC का अपना दिखा दिया। तो आप मुझे ये चीज़ पहले बताइएगा कि आपके पापा की ज़िंदगी में कभी फल वाला पार्ट कभी आया, जो इल्ज़ाम लगा है कि वो पूरा CDC वाला ज़िंदगी था। दूसरा जो आपकी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी वो बता रहे हैं, उसका हिस्सा वो बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है। मेरा ऐशो आराम क्या है बता दो आप। मैं एक रेंट रूम में रहता हूँ, मेरे पास कोई बंगला कुछ नहीं है, एक रेंट रूम। अगर 15,000 किराए में मैं रहता हूँ अपना घर छोड़ के, क्योंकि मेरा बड़ी बहन जो है, उनका हस्बैंड जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने अपना जो है कमरा जो है उनको दे दिया पुंगी चौक में, छोटा कमरा है। और क्योंकि वो 3rd फ्लोर में था मेरा रूम, तो मैं छोड़ दिया। शादी के बाद वो 3rd फ्लोर में मेरे से पब्लिक मिलने आएंगे, तब तक तो मैं, जब तक बैचलर था तो वहाँ पे भी ऑफिस था, लोग आते थे। मगर शादी के बाद वो पॉसिबल नहीं है कि उतना छोटा सा रूम है मैं पब्लिक को भी एंटरटेन करूँ और वहाँ बैठूँ। तो ये गलत बात है कि मेरा आप मेरे को ऐसी करोड़पति बन के मेरे को इतना पॉपुलर कर रहे हैं। मेरा करोड़ों का एसेट तो दिखा दो, आप कुछ तो दिखाओ। क्या एक कार आप लोन में लेके चलाना आप करोड़पति हो गया? म्यूनसिपल में जो झाड़ू मारते हैं हमारे सैनिटरी स्टाफ ना, उसका बच्चा भी होंडा सिटी लेके घूमता, आपको मालूम?
तो आप बोल रहे हैं सब इल्जाम है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मेरा एसेट तो दिखाओ भाई, मेरे पास क्या है करके। कागज दिखाएं, ऐसे जबानी तौर पे ना बोले। आप यहाँ से निकलो, मेरे मकान मालिक जो है ना, मेरी आंटी है, वो बहुत प्यार करती है, उनसे जाके पूछो कि मैं किराया कैसे देता हूँ करके। ठीक, किराया देने के लिए भी पैसा जमा करना पड़ता है, जो पैसा हम पब्लिक के ऊपर में, यहाँ कोई आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट और किसी का फ्लाइट का टिकट, कोई गिर गया, किसी का ब्रेन हेमरेज है, तो ये सब में, और डेली शादी और फंक्शन ये सब में जाते हैं, तो जो मेरा सेविंग्स है, जो मेरे को महीना में बचाना पड़ता है, वो सिर्फ वो कसम खुदा की वो सीधा पब्लिक के पास चले जाता है। आपकी सैलरी से आपकी जिंदगी चल रही है। मेरा जो है, जो भी किराया जो है वो 6 महीना साल भर में हम जमा करके कैसे भी एडजस्ट करके जो आंटी को देते हैं। ये एकदम फैक्ट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको। हाँ, वेरीफाई कर सकते हैं एकदम। अभी आप फोन करो और आंटी से पूछो, खाली इतना बात है। ठीक, आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, आज से नहीं कई टाइम से लग रहा है, काफ़ी FIR NC-FIRs भी कटे हैं आपके ऊपर, उसको लेके क्या करें? देखो, मेरे ऊपर में फिलहाल तो 3 केसेस चल रहे हैं, ठीक है। पहले का भी मैं बता देता हूँ। 3 केसेस में जो है, अभी सुदीप राय शर्मा की वजह से जो है 18 काउंसलर के ऊपर में एक केस रजिस्टर्ड हुआ म्यूनसिपल में, जिसका परचेसिंग था अशोक लेलैंड बस का, ट्रक का और कॉम्पैक्टर का। तो उस टाइम पे मैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का चेयरपर्सन था, तो हम लोग पूना, मुंबई सारे जगह गए, मगर यहाँ का इंजीनियर जो हमारा जकी अहमद, वो अपना रिपोर्ट देता है कि अंडमान में जो है अशोक लेलैंड बस जो है, ये जो है वो यहाँ के रोड के लिए फिट नहीं है, आप टाटा लेना है। मगर तैया ने उस टाइम पे इसकी रमज़ान भाई की बीवी जो है यहाँ पे चेयरपर्सन थी, और उस टाइम पे पूरा मालूम है म्यूनसिपल कौन चला रहा था करके, ठीक है। तो तैया उस टाइम पे जो है डिमांड ये करा कि म्यूनसिपल में सारे काउंसलर को बोला, और हम लोग नए नए जीत के आए थे, हम लोग को आइडिया नहीं, हम लोग को बस ये था कि गाड़ी लाना है, यहाँ पे ट्रक का प्रॉब्लम है, हमारा गाड़ी सारा पुराना हो गया। तो उस टाइम पे जो है उसने ये किया कि हम लोगों को अशोक लेलैंड लेना है, बट अशोक लेलैंड का पीछे का हिस्ट्री हम लोगों को मालूम नहीं था। उसमें एक बड़ा घोटाला था, जिसमें म्यूनसिपल ने चेयरपर्सन और काउंसिल का बात सुनकर जो है पहले एडवांस पेमेंट कर दी, जिसका बिल आज तो वो सबमिट नहीं करा, इसलिए एंटी करप्शन इंक्वायरी हुआ, और उसके बाद जो कोर्ट में चला गया केस। ये एक केस है जो राजनिवास में करंट के लिए जो है पूरा लोड सेटिंग चल रहा था, हम और प्रतिमा चेन्नई में थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। जब देख रहा था कि आइलैंड में इतना प्रॉब्लम है, तो हम लोग बोले ठीक है चलते, जल्दी जाते कोर्ट गए। आने के बाद मैं इधर कुछ लोगों से बात करा, मैसेज बनाया कि एक धरना हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और काफ़ी 4000 लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ आपका देवराज क्लिनिक के सामने, और हम लोगों ने धरना लेकर जो है राजनिवास गया, मगर उसमें कुछ लोगों ने जो है धक्का धुक्की मार के बैरिकेड तोड़ दिए। मैंने रोकने की भी कोशिश करा, तो वो रोकने के हिसाब से ऐसा लगा कि मैं ही बुला रहा हूँ कि आज वो घुस जाओ राजनिवास में। मैं सिर्फ रोक रहा था कि इसके आगे जो है नहीं जाने का। तो ये सब करते करते जो है अंदर चले गए। तो वो एक चार्जेस जो मेरे ऊपर नहीं, और 30-40 लोगों के ऊपर भी लगा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के ऊपर में भी लगा है, ठीक है। इसके सिवा जो है मेरे ऊपर कोई एक लड़ाई झगड़ा का कोई पुराना केस हो सकता है, एक मुझे याद नहीं है। बाकी मेरे ऊपर में कोई ऐसा FIR पेंडिंग नहीं है, कोई ऐसा केसेस नहीं चल रहा है। जो चल रहा था, जो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा था, वो सब में मैं एक्विटल में मैं आपको दे दूंगा, अभी पेपर दे दूंगा। ठीक। नेहा जी, एक चीज़ आपने जैसे कहा था कि बीजेपी में कोई ऐसे ही नहीं जा सकता है, किसी के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल एलिगेशन लगा है तो वो नहीं जा सकते। डाटाज बताते हैं कुछ चेंजेस है, वो खाली बीजेपी कांग्रेस नहीं बोलूंगा कि राष्ट्र स्तर पर हम लोग जानते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस चलते हैं, दोषी है या निर्दोष है अलग मामला है। लेकिन मैं इसमें एक छोटा चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतना छोटा सा आइलैंड जिसमें बात बहुत जल्दी आग के जैसा फैलता है, इसमें आपके ऊपर इल्जाम लगे कि जमीन कब्जा को लेकर, गांजा सप्लाई को लेकर, चोरी को लेकर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप कंटिन्यूसली आपके ऊपर लग रहे हैं, और मैं बोल देता हूं, और जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद की बहुत बड़ी गरिमा है, इसके बावजूद भी आप इतने दिन चुप्पी साधे हुए क्यों थे? आपको किसने बता दिया कि मैं चुप्पी साधा था? नहीं, इतने दिन आप मीडिया के सामने आके कभी नहीं बोल पाए, बोला नहीं था आपने? नहीं, मैंने नहीं बोला, ऐसा नहीं है। मैंने आप तक चैनल में यहीं पे बैठ के बोला था। आप तक चैनल में तुम ही आया था रोहित, मैंने यहाँ पे बताया था कि तैयार कैसे कैसे कर रहा है, शायद आप लोग देखे नहीं होंगे। नहीं, मनोज पॉल का मैं बोल रहा हूँ, मनोज पॉल जो खुल के आपको बोल रहे हैं, सीधा वो आपके ऊपर नाम लेके आरोप लगा रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं बोला? जैसा आपने बताया था 2020 का ऑडियो है,
22 का पूरा वक्त निकल गया और वो बंदा सीधा आपका नाम लेके आप पे आरोप लगा रहे। अगर कोई राह चलता हुआ इंसान होता तो ये दिक्कत नहीं होती। आपको पब्लिक ने चुना, इतने भारी बहुमत से चुना। हम आपके इलाकों पे भी जाते हैं, मैंने कई बार वहां पे विजिट किया, लोग आज भी आपको चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार आपको आते हैं। मैं दूर का नहीं कहूंगा, कुछ लोगों से मैंने पर्सनली बात की थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम नियामत जी के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि वो परेशानी से निकल जाए। जब मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम उनके ऊपर आ रहा है करके, और हम चाहेंगे कि सच सामने आ जाए। जब ऐसा आपका पब्लिक में एक फेस है, पब्लिक में एक जगह है, इसके बाद इतने लंबे वक्त तक चुप्पी साधने की क्या वजह है नियामत जी? मैं इसके अंदर का गहराई में जाना चाहता था कि इतने टाइम से ये इलेक्शन के टाइम पे ट्वीट कर रहा है, सोशल मीडिया में इनका एक टीम जो है तैया का, लेडीज़ लोग को रखकर जो है ये कर रहा है। देखो हम लोग काफ़ी बिजी उस दौरान में थे और हम नहीं चाहता था कि मेरा माइंड जो है इनके ऊपर जाए। मेरा फोकस है ग्राउंड में काम करना है, लोगों को जोड़ना है, मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को अच्छे मार्जिन से जीतना है। तो मैं इस इलेक्शन के टाइम पे ऐसे मुद्दों पे आप ध्यान देने ही नहीं है, कितना भी आपको गाली दे दो, कोई भी कर दो, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल माइंड डाइवर्ट करने का एक काम होता है, तो जिसमें जो आपको कभी फंसना नहीं है। और उसके बाद जो मनोज पॉल रेगुलर मेरे ऊपर नहीं अटैक कर रहा था। आप देख लो कि एक ट्वीट डाल दिया मेरे केस का पुराना जो ख़त्म हो गया उसके ऊपर में डाल दिया, कभी इस उल्टा पुल्टा कुछ और लिख के डाल दिया, ड्रग्स के ऊपर डाल दिया। तो उस इंसान को जवाब देना मुझे कोई ज़रूरी नहीं, आज भी मैं उसे जवाब नहीं दे रहा हूँ, जनता को बता रहे हैं, आइलैंडर्स को जवाब दे रहा हूँ, जिसने मुझे चुना है, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि ये बार बार जो एक आदमी बोल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बार बार वो बोले और मैं चुप से रहूँ। मैं पूरा एविडेंस रखा था, और जो मैंने एसपी को कंप्लेन दिया था उस टाइम पे एक पेन ड्राइव में मैंने ये छोड़ दिया था। मेरा मोबाइल एक टूट गया था, ख़राब हो गया था, मैं काफ़ी अपना कंप्यूटर से लेकर सारे जगह चेक करा, मैं 2-3 जगह रखा था। फिर एक हार्ड डिस्क के द्वारा जो है मेरे को ये ऑडियो क्लिप मिल गया था मेरे को, जिसमें मैंने उसका नाम लिख के डेट के साथ में रखा था। ठीक है, आपने अपने कंप्लेंट का तो क्लैरिफिकेशन दे दिया। गांजा को जो आपने स्टार्टिंग में भी बोला कोई आपका नाम आ रहा है, गांजा में ही क्यों आपका ही नाम क्यों आ रहा है? अंडमान में काफ़ी लोग है, काफ़ी यूथ है, पॉलिटिकल पार्टीज है, बिजनेसमैन है, आपका ही नाम गांजा में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऑफकोर्स ये स्लो पॉइजन है। ऐसा तो नहीं है कि नियामत लड्डू बेचेगा, बोला था रसगुल्ला बांट रहा है, ऐसा तो नहीं है। गांजा है, गांजा में स्पेसिफिकली जैसा आपने बोला, किसी से भी पूछ लो, कोई भी यूथ पता तो नहीं होगा लेकिन बोलेगा शायद नियामत देता है, तो क्यों आप ही है, आप ही क्यों? इसी का जवाब मैं आपको इस ऑडियो में क्लियर दिया गया है कि तैया से मेरा 2010 से 11 तक कुछ अच्छा रिलेशन होगा काउंसिल में, मगर उसके बाद जो है कोई तरह का उससे मेरा रिलेशन नहीं है। ये और पर्सनल आप ये नहीं जानते इलेक्शन के टाइम पे कैसा गंदा जो है फैमिली को डाइवर्ट किया जाता है। पार्टी कोई भी खड़ा रहो, मैं देखता हूँ कि मेरे अगेंस्ट में अगर उस टाइम पे मैं टीडीपी में, बीजेपी में खड़े हुए कोई, और कांग्रेस में, और डीएमके में, या किसी और पार्टी में, तो सबका मुद्दा एक ही। आप किसी भी मेरे वार्ड में कभी कोई कंप्लेन करा तो मुझे स्पॉट में बुलाइए, मेरा मुंह है बोलने के लिए और मेरे पास हिम्मत है बात करने के लिए, मैं उससे भागने वाला इंसान नहीं हूँ। कभी गांजा कंज्यूम किया है? नहीं, कभी अपने लाइफ में कभी नहीं किया मैंने, और मेरे को उसका स्मेल भी बिल्कुल पसंद नहीं है, गांजा का, गुटखा का, पान का मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। नियामत जी आपके ऊपर कोई गांजा से रिलेटेड कोई केस ऐसा कुछ है? कभी नहीं। ठीक है नियामत जी, आपने अपने स्टार्टिंग के एक पार्ट में कहा कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी अभी जो है सुदीप राय शर्मा से, क्या आप वो दुश्मनी निकाल के उसकी प्रॉपर्टी का आप बोल रहे हैं, जैसा आपने बोला कि इलीगल प्रॉपर्टी का मुझे पता चला है, बाकी तो अंडमान कई लोगों का है ना, आप बोल रहे हैं कि सुदीप राय शर्मा आपके ऊपर अटैक कर रहा है, क्यों आप ही के ऊपर वो अटैक कर रहा है, और आप उसका रिटर्न जवाब सिर्फ सुदीप राय शर्मा को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सुदीप राय शर्मा जो है उसका सारा घोटाला हम पर्सनली जानता है कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, क्या क्या घोटाला किया, मैं पर्सनली जानता हूँ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को देने से भी कुछ नहीं होगा, भाई एमपी है, वो सारा चीज़ जो है मैटर ऐसे ही चला जाएगा। तो बाकी बिजनेसमैन पॉलिटिशियन शरीफ है, उनका कोई घोटाला नहीं है? नहीं होगा, मगर ये आदमी मेरे को किस चीज़ में बदनाम कर रहा है। देखो ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। ये आदमी को माफ करने के बाद भी जो है ये पीछे से वही काम करवाता है। तो आप जैसे कि तैसा वाला पॉलिसी में चल रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। जैसे का तैसा नहीं, मेरा पहला म्युनिसिपल में एजेंडा ही यही था, इनके प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आवाज़ उठाया, उसके ऊपर में ये किया। इसका 2 बिल्डिंग सील भी हुआ था पहले, राकेश बाली साहब रैनीटन, मैंने जो कंप्लेन किया था उस दौरान पे इनका 2 बिल्डिंग सील भी किया था, मगर वो आज डीसील कर दिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए बात यह है कि सिर्फ हम जो है एक छोटा सा पोस्ट में है, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि म्युनिसिपल मेरे हाथ में। मनोज पाल बोलते हैं कि टेंडर इसको दे दे, यार मैं यूथ को प्रमोट करता हूँ, जो अनएम्प्लॉयड, आप देख लो मेरा हमेशा यूथ के बीच में जो मेरे पास जॉब के लिए आते हैं, मैं बोलता हूँ कि जॉब तो नहीं दे सकता, एक स्टॉल ले लो, वहाँ पे कुछ करो, लोन लो, काम करो। ऐसे कई बच्चों को मैंने ये प्रमोट किया है,
जो अपना आज अच्छा दुकान चला रहे हैं और दिन का 10-12-15 हज़ार रुपये का सेल भी है, तो एक जॉब से बढ़िया चीज़ है ना। तो आपका कहना है कि करप्शन है, कंप्लेंट्स भी जा रहा है, लेकिन बिकॉज इन्फ्लुएंशियल है इसलिए जो ऑफिसर्स है एक्शन नहीं ले रहे हैं। 100%। मैं म्यूनसिपल में अभी लास्ट जो सेक्रेटरी था, मैं उनसे भी लड़ गया। हम बोले सर आप क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सीनियर वाइस चेयरपर्सन चलिए आप स्पॉट में, मैं तैयार का बिल्डिंग दिखाता हूँ कि कैसे नाली के ऊपर में बना हुआ है। कोई कार्रवाई की आपने अभी तक उसके ऊपर? नहीं, हम नहीं कर सकता ना भाई, कंप्लेंट करके आपने छोड़ दिया। म्यूनसिपल में पावर किसके पास है? सेक्रेटरी के पास है। ठीक, चेयरपर्सन और इलेक्टेड मेंबर के पास कोई पावर नहीं। हम लोग आपने कंप्लेंट कर दिया, जो कंप्लेंट करना तो कर दिया। का पास सिर्फ जो है एक आवाज उठा सकते हैं उधर में, ठीक है। और वो आवाज पे भी काम नहीं होता। आज पीएमओ की तरफ से जो इंक्वायरी का आया है इनके प्रॉपर्टी के ऊपर में, जो एमए साजिद ने किया था, मैं बोल रहा हूँ कि उस पर भी क्या एक्शन होएगा मैं देखता हूँ। अगर उस पर नहीं भी हुआ तो मेरे पास जो फाइल है इसका, मैं इसे बराबर जो इसका टैक्स चोरी, बिल्डिंग का घोटाला, जो भी चीज़ का ये है, जो वो सारा मैं पीएमओ तक मैं भेजूंगा कि ये मेरे तरफ से इसके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट है, और एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्वायरी करके क्या देते पता नहीं। ठीक है। नियामत जी, अभी मनोज पॉल के घर जब हम लोग गए थे तो उस वक्त उनके ससुर जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने, जैसा आपने बताया, उन्होंने कहा कि नियामत के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, वो मेरा भाई का जैसा है, मेरा बच्चा का जैसा है। तब मैंने उनको गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा था कि ये गाड़ी किसने तोड़ा है, क्योंकि उनके घर पे कैमरा लगा था। तो उन्होंने कहा एक दिन पहले कैमरा लगाया आरिश मैंने, अभी तो कैमरा पहले लगा नहीं था। तो मैंने कहा कि किस बेसिस में आप बोल रहे हो कि नियामत ने ये करा, ये करवाया? उन्होंने कहा, उन्होंने जो रीजन दिया वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि अगर नियामत ने नहीं करवाया होता और उसका नाम आता तो मुझे जरूर कॉल करता था। इसलिए कॉल नहीं करा कि मैं देख रहा था कि मनोज पॉल सिर्फ दिल्ली में बैठ के ही बक करेगा कि अपने ससुराल आकर भी वही काम करेगा, और उसमें उनका फैमिली उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं वो चेक कर रहा था। और जो कि मुझे दूसरे तीसरे दिन ही दिख गया कि मीडिया जा रहा है घर में, उनसे बात कर रहा है, और फ्रीडम है उसको, यानी कि कोई सास ससुर को किसी को कोई प्रॉब्लम है। मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके शादी में, जब मनोज पॉल का शादी था, उनके बेटी के शादी में मैं और प्रतिमा गए थे। जाते ही देखे तो लड़का मालूम ही नहीं मुझे कि मनोज पॉल है करके। प्रतिमा बोले तो मनोज पॉल का शादी में तुम ले आए करके। अच्छा, हम बोला मनोज पॉल से हम लोग को क्या लेना था, हम लोग तो बिजू सर का बेटी का शादी, हम लोग उसमें आए करके। स्टेज में जाके मिले, जो है लेकर जो है घुमा कर इतना दिन से मैं भी बर्दाश्त करके चुप से बैठा था, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें मुझे कुछ सवाल जवाब करना नहीं। अगर मुझसे कोई करेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप लोगों ने भी, एक मीडिया भी मेरे पास नहीं है इस मैटर में। नहीं, हम लोग चाह रहे थे नियामत जी, हम लोग तो यही चाह रहे थे कि आप अपना पक्ष जरूर रखें, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, मनोज पॉल जो है वो पब्लिक फेस नहीं है, वो तो मीडिया के थ्रू में आया है। आप पब्लिक फेस हो, आपका वो बोलना बहुत जरूरी था, जिसने अभी आपने कर लिया। जैसा आपने बताया कि रिंकू की कुछ तस्वीरें आने के बाद ये जरूरी नहीं कि मेरे दोस्त उसमें अगर लिप्त है या तो उस पर आरोप है तो मैं भी उस पर रहूं। मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आरोप आप पे लगे हैं और उस पर प्रत्यारोप हो रहा है कंटिन्यू सोशल मीडिया पे या तो व्हाट्सएप में, क्या बीजेपी में इसको आपको लेके कोई हलचल है क्या, कि पार्टी परेशान है? पार्टी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हम कैसा इंसान है और हम पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। पार्टी मुझसे एक सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, और मालूम है अगर यहाँ का लोकल आदमी, यहाँ के सिटीजन और यहाँ के निवासी और यहाँ के रहने वाले लोग अगर मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो पार्टी जरूर पूछेगा मुझसे। एक आदमी सबके ऊपर आरोप लगाएगा तो वो पार्टी क्यों मुझसे पूछेगा, बताओ आप। मतलब उनका जो सब पे बेवजह एलिगेशन लगाना, बेवजह एलिगेशन, देखिए कुछ मुद्दा में आप बात कर लो, हाँ डिबेट का मैटर है, स्ट्राइक हो गया, आप वहाँ बैठ के दिल्ली में बात कर रहे हो, और ये क्या हम लोग यहाँ पे सड़क में उनके साथ नहीं थे क्या? हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने नहीं गए? लोकल बॉन्ड का मीटिंग हुआ, हम लोग नहीं थे? हम ही लोग कमेटी में थे, हम ही लोग जाकर बात करें यूथ को लेकर जाकर। पहला दिन मैं वहाँ पे गया स्ट्राइक में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए हम लोग इतना बिजी है लाइफ में कि बच्चों को अपना राइट मालूम है, उनको मालूम है कि स्ट्राइक करना है, उनको लड़ना है सरकार से, मगर दिन भर तो जाकर हम लोग नहीं बैठ सकते। अगर दिन भर हम लोग एक ही मुद्दा में लगे रहेंगे तो यहाँ जो लोग हमें ढूंढ के आते काम करने के लिए, उनका क्या होगा? ठीक, नियामत जी बस आखिरी मेरा 2 ही सवाल है। आप जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की बहुत सारी आशाएं आपके साथ जुड़ी है, उसके बाद इतने सारे एलिगेशन लगना और सामने इलेक्शन आना, पार्टी का इमेज उसमें होना, क्या आप किसी पर्टिकुलर बंदे ने जिसने आपके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए या तो बोल रहे हैं मैं इसके ऊपर आगे कार्रवाई करूंगा, मैं पूरा लिस्ट बना के बैठा हूं किसके साथ क्या क्या करना है, तो इसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? मैं एक बात बता रहा हूँ, लिस्ट तो हम बहुत दिन से उसको सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, एसएचओ के ऊपर में लिस्ट है। आज कौन सा एसएचओ को सस्पेंड करा दिया जो जिसका पर्सनल उससे है, कौन सा लॉयर को बार काउंसिल से उसने निकाल दिया। ये लिस्ट विस्ट है ना अपने पास ही रखो, ये सब बकबक करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा सिर्फ यही था, तेरे पास कुछ एविडेंस है, कोर्ट खुला है, पुलिस खुला है, जब तेरा इतना एसपी डीजीपी तुम बोल रहा है कि सब तेरा बात सुन रहा है तो कर लो यार, कंप्लेन कर लो। नहीं वो अपने पार्ट का बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? ये रेप केस वाला मैटर में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा, इसने, तैया ने और एक मैडम ने
मिलकर पर्सनली एसआईटी के पास जाके मैडम बता रही है कि मैंने ये किया वो किया वो किया वो करा, अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इस तरह से जो आपके अगेंस्ट में ये चल रहा है। ठीक। मैं वेट कर रहा था, अरे कसम खुदा की अगर मुझे बुलाता तो मैं अच्छा, एसआईटी ने कभी आपको बुलाया नहीं? कभी नहीं बुलाया, बुलाता तो मैं जरूर आपको मीडिया को इन्फॉर्म करता और बताता कि इसमें क्या चल रहा है करके। ठीक है, आपको आपके फैमिली में से किसी को नहीं बुलाया है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। अफवाह है, झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला। आप पुलिस डिपार्टमेंट से जाके पूछिए कि मनोज पॉल ने जब अपने वीडियो में बोला मुझे एसआईटी में बुलाया, आप पूछो कोई एक पुलिस ऑफिसर बोल दो कि मुझे एसआईटी ने बुलाया था करके। ठीक है। क्यों बुलाएगा आपको जब आपका कोई लिंक नहीं? दोस्ती हो जाना, मेरे फेसबुक से मैं कभी उसके बर्थडे में, कभी उसके बच्चे के बर्थडे में गया और फोटो ले लिया, और वो फोटो जो है कौन पब्लिश कर रहा था आप भी देख रहे थे। ठीक है, तो ये पब्लिक कौन बोल रहा है आप बताओ ना, जनरल पब्लिक से आप बात करो ना। जो सिर्फ मेरे दुश्मन मेरे को घेर के जो एक घेरा बनाते हैं कि मेरे को बदनाम करने के लिए, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा, इससे हम बता रहे हैं ना, मेरा कुछ एक बाल भी बांका नहीं होने वाला। नियामत जी, आपकी पूरी बात से मुझे एक ही चीज समझ आ रहा है, मनोज पाल जो एक मोहरा है सामने है, सुदीप राय शर्मा दिमाग लगा रहे हैं, उसको गलत तरीके से यूज किया, गलत तरीका से यूज कर रहे हैं। आप क्लियरली बोल रहे हैं कि सुदीप राय शर्मा का पूरा दिमाग है। अब मैं आपसे क्लियरली पूछता हूं, क्यों सिर्फ आप ही? उसके पास कई ऑप्शन है, कहीं आपसे उसकी कोई टक्कर नहीं है, आपके वार्ड से कभी वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होता है, तो क्या वजह है कि सिर्फ आप ही को कर रहे हैं? क्या कांग्रेस, कुलदीप राय शर्मा ने मुझे बुलाकर बोला था कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, मैं नहीं करा। अच्छा, मैं प्लान कर रहा था करना नहीं करना, जब आप टीडीपी में थे उस वक्त, क्या बोल रहे हैं? टीडीपी में। अच्छा, मैं नहीं करा, मेरी बातचीत भी हुई थी, उनके होटल में बैठक भी हुआ था, उन्होंने बोला कि आप आओ काम करो, आप अच्छा काम करते हैं, ये करो। मगर कई लोगों से मैंने, क्योंकि एक कैरियर का सवाल है तो मैं कई लोगों से डिस्कस किया, तो कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आया कि कांग्रेस में जाकर कोई आप बड़ा, क्योंकि मैं बड़े बड़े पुराने लीडर्स को भी देखा हूँ, वो एक किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो कुछ पोस्ट देकर जो आपको ऐसी डमी बनाकर, मेरे को डमी वाला काम नहीं करना है। मेरे को आज पार्टी पूरा फ्रीडम दी है, काम करो, कभी कोई चीज़ का परमिशन लेने का भी ज़रूरत नहीं। इतना तो भरोसा है कि ये आदमी काम करेगा ही करेगा, अच्छा काम ही करेगा। नियामत जी, आपने कहा था कि आपके पास कई एविडेंस है, कई ऑडियोज हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप वो ऑडियो हमारे साथ साझा करें, ताकि ये जब रिपोर्ट बाहर निकले कई हजार लोग देखें और उनका दिमाग क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ हो रहा है करके। बताऊंगा आपको कि ये सुनीता छाबड़ा क्यों इतना मेरे को इंसल्ट कर रही है, तैया के घर में बैठ के वीडियो बना रही है, और यही दो चैनल जो आपका एक्सपोज अंडमान और ये क्या नाम है इसका, अनूप दत्ता का क्या नाम है, वही एक्सपोज अंडमान अब्दुल सत्तार का है ना, संघर्ष आप तक, ये दो ही लोग, दारू पिला दो खिला दो, जाके उसके घर में बैठ के, नहीं मैं जानता अनूप दत्ता वहाँ में, अच्छा, सीधा सीधा पत्रकार को भी बोल रहे हैं, वो भी बिके हुए हैं। पत्रकार देखो, मैं लोकल हूँ ना, मैं सबको जानता हूँ ना। अच्छा, पत्रकार मेरा इंडस्ट्री के सामने में पी के टाइट गिरा पड़ा रहता था, 10 रुपए 20 रुपए। किसका बोल रहे हैं? अनूप दत्ता का मैं बता रहा हूँ, आप कोई नहीं जानता क्या? तो देखिए, ये नहीं, किसको रेस्पेक्ट देना मालूम है, किस चैनल को देना इंटरव्यू और किसको बताना है कि कौन अच्छा है कौन क्या है। अभी 17 तारीख को 17 तारीख 10वां महीना को अब्दुल सत्तार के ऊपर में एक एफआईआर हुआ था, कोई किसी मीडिया ने दिखाया? ये जाकर वहाँ जाके नवोदया फाउंडेशन और एक नियामती अंडमान में एक दो चेहरा मिल गया, जिसको रख के पूरा रोटी बेलते रहो, तैयार वहाँ बैठ के वेलकम खाते रहेगा, उसको फंडिंग करते रहेगा और मनोज पॉल बोलते रहेगा। ठीक है नियामत जी, आखिरी बस हम लोग सिर्फ इतना पूछ के बात खत्म करना चाहेंगे। हमसे मनोज पॉल के इंटरव्यू के बाद कई लोगों ने कहा अब नियामत भाई को बोलना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, बहुत ज्यादा हो गया। अब हमारे दिल में भी बात आ रहा है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ कि नहीं, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद कई लोगों ने पर्सनली मुझसे घर पे आके मिले कि बोला कि मनोज का पूरा पिक्चर हमें क्लियर हो गया। ये इंटरव्यू के बाद मुझे उम्मीद है कि कई लोगों को जो रंजिशें थी, कुछ डाउट थे या तो क्वेश्चन मार्क था, वो क्लियर होगा। दीपवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के बाद? हो सकता है इसमें फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाए, अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना भी आरोप इसके बाद चलने दो, क्योंकि मैंने एक ऑडियो क्लिप आपको दिया है, आप ध्यान से सुनिए कब से ये साजिश चल रहा है और कौन इसके पीछे करवा रहा है। मनोज पॉल खुद ही बोल रहा है। ये 10 मिनट का ऑडियो आप जरूर सुनवाइएगा, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट आप मीडिया से, क्योंकि इतने दिन से ये साजिश चल रहा है। देखो, बार बार हमारे पास वो टाइम नहीं है। मैं ब्रेकफास्ट 11 बजे घर से इधर लेके आके करता हूँ, लंच का कोई टाइम नहीं है। 3 बजे तक भी लोग बच्चा लोग बोलेंगे कि आप जाइए लंच करिए करके। काम है, और काम में ध्यान ज़्यादा देता हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि कब ये करना है करके। तो ये फालतू का चीज़ में मैं नहीं डेली सफाई दे सकता। मगर मैं सुदीप राय शर्मा को, उनके भाड़े का टट्टू को भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई एविडेंस है तो बक जो है इस तरह करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कुछ है, कोर्ट है, पुलिस है, तेरे पास, तुम बोल रहे कि तुम्हारे जज लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम उस पर कर लो। और ये तो इनने क्या किया नहीं किया उसमें मुझे जाना ही नहीं। ये तो इनका पार्ट हो गया। दीपवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं एक नेता के तौर पे? एज ए पॉलिटिशियन क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं पॉलिटिशियन होते हुए मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स का जो मैटर, ये बहुत सीरियस है अंडमान में।
ये मैं जानता हूँ कि हमारे फैमिली के भी कोई बच्चे जो है इसमें पड़ जाते हैं, तो हाथ दर्द पड़ जाता है उसे मार के। वो ऐसा हालत में रहते कि कुछ भी बोलो तो वो उल्टे ही काउंटर करते हैं। तो अपने फैमिली में भी किसी बच्चे को देख कर जो बहुत तकलीफ होता है कि कोई इस तरह से ही है। देखो, अगर ड्रग्स मेरे को पसंद होता तो हम भी करता। ड्रग्स लाता कौन है वो बताइए, ड्रग्स की बात चिढ़ गई है। मैं बता रहा हूँ, क्या मेरा हेल्थ को देख के आपको लग रहा है कि आज हम 40 साल की उम्र का है कि लगा कि आपको कि कोई तरह का गलत चीज़ हम लेकर जो है इस तरह से अपना फिजिकली मेंटेन करके रखा है? नहीं। जो हेल्थ कॉन्शियस है, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। अच्छा खाता हूँ मैं, डेली बिरयानी खाने वाला इंसान हूँ, सिर्फ मीठा नहीं खाता। गरीब लोग नाराज हो जाएंगे, बोले हर दिन हमारे नेताजी बिरयानी खा रहे हैं। शॉर्टकट में क्या है ना, मैं ऑफिस में बैठ के खाना, तो मुझे 4 तरह का पार्सल नहीं चाहिए, बिरयानी मंगाओ खा लो। अच्छा। और एक शौक होता है कि भाई एक चीज फेवरेट होता है बिरयानी। नहीं तो लास्ट में लोग कहेंगे हमारे वाइस चेयरपर्सन जो है वो हर दिन बिरयानी खा रहे हैं, हमारा तो दिक्कत हो गया करके। चिकन भी हो जाता, खाना भी हो जाता है। ठीक है नियामत जी, बस वो जो बात आपने छेड़ दी थी, ड्रग्स आता कहाँ से? ड्रग्स बोल रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, 1.5 kg 2 kg पकड़ लिया, वाया शिप और वाया फ्लाइट। एयरपोर्ट में हमारे खाकी वर्दी रहते ही है, और शिप से भी अगर कार्गो आता है तो भी स्कैनिंग तो होता ही है, उसके बावजूद भी मतलब ऐसा है कि आप लोग नावाकिफ है इस चीज से कि अंदर कैसे आ रहा है करके। देखो, आप एक चीज़ सोचो, पुलिस अपना काम कर रही है अपने जगह पे, जितना पुलिस शायद इक्का दुक्का मिला भी हो सकता है, बट पुलिस अपना काम प्रॉपर कर रहा है। पुलिस इस चीज़ में बहुत सीरियस है। जब हम लोग का भी मीटिंग्स होता है पुलिस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर से, इसमें बहुत चिंता करते हैं वो लोग कि आने वाला जनरेशन को बचाना है, ये करना है। ड्रग्स लाने का 2 ही रास्ता है, हवाई जहाज़ या पानी जहाज़। देखिए, इतना पैसेंजर आते हैं, सबको रोक के इतना टाइम तो स्कैनिंग नहीं कर सकते, और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन रहता है कौन आता है, पहले से क्लू मिल जाता है, तो मैक्सिमम केस को वो लोग सॉल्व करते हैं। और करना भी चाहिए, और स्ट्रिक्ट करे, भले और थोड़ा देर पैसेंजर को बैठा कर रखा जाए, मगर क्योंकि ये लाने वाले समुदाय के लोग जो है वो क्लियर मालूम चलता है, तो उसके ऊपर पुलिस का फोकस ज़्यादा रहता है। और कोई अननोन जो थोड़ा मॉडर्न पर्सनालिटी रख के भी कोई ला सकता है, तो उसके ऊपर अगर ध्यान हट गया तो कोई ऐसा नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं बाहर से लोग ला रहे हैं, लोकल का कोई हाथ नहीं, लोकल के हाथ के बिना कैसे हो सकता है? देखिए, बाहर से तो कई लेबर्स लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे लोग भी मिले हैं। ठीक, मैं बता रहा हूँ ना, इतना दिन से साल से ये ड्रग्स को लेके जो है मेरे ऊपर में तांडव मचा के आप खिलाफ है, मतलब आप सीधे सीधे बोल रहे हैं, आप एकदम खिलाफ है। मैं खिलाफ हूँ ड्रग्स का। ड्रग्स जो है ये मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गांजा वांजा इसको तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैं यूथ के साथ जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि कौन क्या कंज्यूम करने से कितना ज़्यादा उनके बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि देखिए, हमारा पोडर छोटा सा जगह है, एक बच्चा यहाँ पे अगर कोई जॉब पे नहीं है, अगर कोई जॉब पे है भी, तो 3 टाइम का खाना जो उसको घर में जाके खाना है, वो होटल अपने शॉप पे चले जाएगा या बिजी रह के चल जाएगा, मगर 1 टाइम का खाना तो उसको घर में खाना ही है। अगर यहाँ का बच्चा दारू पिएगा तो घर में अम्मा अब्बा को मालूम चल जाएगा, छोटे बच्चों को। तो ये स्कूल टाइम से ही और अपने दोस्तों के साथ में मिलकर जो है कहीं ऐसा कोई लत लग जाता है जिससे स्मोकिंग करो, इसमें डाल के कुछ कर लो, कुछ ऐसा टॉनिक पी लो, कुछ ये कर लो, तो इससे जो है घर में स्मेल नहीं आएगा, मालूम नहीं चलेगा। और मगर बच्चे लोग का आज का ग्रोथ देखो, आप फिजिकल ग्रोथ देखो कि इतना पतले पतले बच्चे लोग। हाँ, हम लोग जब स्कूल में थे तो सारे लड़ सकते थे कि भाई 10 लोगों से लड़ने का ताकत रखते थे कि भाई हाँ इससे लड़ लेंगे, उससे लड़ेंगे, वो एक जोश था। लोग इंस्पायर ना हो जाए, नहीं, नेताजी बोले लड़ने के लिए। बता रहा हूँ कि लड़ना, देखो अपने हक के लिए लड़ना। जी जी जी, बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं कि कोई भी मिल गया लड़ना और मारते रहना। आप पे कोई अगर हमला करेगा तो आप उसको जरूर डिफेंस करेंगे, डिफेंस करना है। ठीक है, तो यही है, मैं बोल रहा हूँ कि ड्रग्स के ऊपर में हम आप सब मिल के काम करना है। ड्रग्स बंद नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो, चोरी से तो अंडमान में घुसेगा ही घुसेगा, मगर आने वाला जनरेशन को अगर आज हम डॉक्टर्स और पुलिस को रखकर अगर स्कूल में, कॉलेजेस में 8th क्लास से अगर हम अवेयरनेस कैंप चलाएंगे और एक ड्रग्स का बारे में मालूम चलना कि आप अगर ये चीज़ लेने से आपको क्या चीज़ का इफेक्ट होगा, हार्ट में होगा, ब्रेन में होगा, बॉडी ग्रोथ में कौन सा आपका पार्ट्स जो है डैमेज होगा, ये बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। देखिए, जब तक आपको ये करंट है छुएंगे नहीं, तब तक आपको जो है मालूम नहीं चलेगा। जागरूकता होनी चाहिए, बोल रहे हैं। जागरूकता बहुत जरूरी है इसको आगे रोकने के लिए। मुझे एक चीज के साथ बात को पूरा फिनिश करते हैं, काफी समय आपने दे दिया। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, किसको आप अपना चैलेंज मांगते हैं? सुदीप राय शर्मा, कुलदीप राय शर्मा, मनोज पॉल, या तो आपका पार्टी का अंदर ही कहीं आंतरिक बातें होंगी जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज का पहाड़ बन जाएगा? किसको आप मानते हैं कि 2024 में अजीजुर रहमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपके लिए गड्ढा खोदता जा रहे हैं? देखिए, मेरे लिए कोई चैलेंज, मेरा गड्ढा तो देखो, मेरे को थोड़ी MP इलेक्शन लड़ना भी है। मेरे को वार्ड नंबर 6 का मैं लीडर हूँ। आपको खड़े नहीं होना है।
मेरे को क्यों खड़ा होना है? नहीं नहीं, 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आप लोगों का एक कार्यकर्ता के तौर पे तो भागीदारी होगा। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं पूरा 100% अपना पार्टी को दूंगा, अपना जो भी लीडर पार्टी डिसाइड करेगा मैं उसके लिए काम करूंगा। जिनका मैंने नाम लिया उसमें से कोई आपके लिए चैलेंज नहीं है? क्यों आपके थ्रू में पार्टी की छवि को खराब करे ऐसा कोई नहीं? कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा एमपी ने कभी बीजेपी का बुराई करा और काउंटर करा। अगर बीजेपी गलत काम कर रहा है तो एमपी अच्छे हैं बोल रहे हैं। नहीं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कौन सा बीजेपी के अगेंस्ट में कोई काम कर दिया या आवाज उठा दिया, यानी कि बीजेपी अच्छा है। एक अपोजिशन पार्टी का लीडर अगर वो बात नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है, यानी कि बीजेपी काम। बड़े दिमाग से आपने आंसर दे दिया इसका। अगर वो नहीं बोल रहे एक दूसरे को जानते हैं तो मिलीजुली सरकार तो यहाँ पे चलती है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। देखिए बीजेपी में कोई मिलीजुली सरकार नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, बीजेपी में कोई मिलीजुली सरकार नहीं है। हमारा फोकस अपने प्रधानमंत्री के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। कोई तरह का हम लोगों को जो है भाईबंदी अपने जगह में, शादी ब्याह में जाओ उनको भी बुलाओ, हम भी जाएंगे, बट ये नहीं है कि पार्टी को लेकर जो है हम लोग किसी से भाईबंदी नहीं ये कर लेंगे। ठीक है नियामत जी, बहुत बहुत शुक्रिया नियामत जी इतना समय देने के लिए। हमें उम्मीद है रिपोर्ट आने के बाद कहीं लोगों के मन में जो शक शुमार था, शक शंकाएं थी वो क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नियामत जी। थैंक यू।